भारत भूमि सदियों से वीरों की जन्मभूमि रही है। यहाँ समय समय पर ऐसे महान सपूत जन्मे जिन्होंने अपने शौर्य, पराक्रम और बलिदान से पूरे देश को गौरवान्वित किया। इतिहास में कई राजाओं और सम्राटों के नाम हमें स्पष्ट रूप से सुनाई देते हैं, लेकिन कई ऐसे वीर भी हुए हैं जिनका योगदान अपार था, फिर भी उन्हें मनचाहा स्थान इतिहास की किताबों में नहीं मिला। ऐसे ही एक अदम्य योद्धा का नाम है सूबेदार तानाजी मालुसरे। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे विश्वास पात्र सेनापति, बचपन के मित्र और स्वराज्य आंदोलन के मजबूत स्तंभ थे। 17वीं शताब्दी का वक्त ऐसा था जब मुगल बादशाह औरंगजेब का साम्राज्य उत्तर भारत से लेकर दक्कन तक फैल रहा था। उसका सपना था कि पूरा हिंदुस्तान मुगल सल्तनत के अधीन हो जाए, लेकिन सह्याद्री की पहाड़ियों में एक ऐसी क्रांति जन्म ले चुकी थी जिसका नाम था हिंदवी स्वराज्य। इस स्वराज्य का नेतृत्व कर रहे थे महान योद्धा और रणनीतिकार छत्रपति शिवाजी महाराज। जब वे अपने साम्राज्य की नींव रख रहे थे, तब उनके साथ कुछ ऐसे मित्र और सेनापति खड़े थे जो हर परिस्थिति में तन मन धन से साथ रहे। तानाजी मालुसरे उन्हीं में से एक थे। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ तालुके के उंबरखेड़ गांव में पैदा हुए तानाजी का बचपन बेहद साधारण परिस्थितियों में बीता, लेकिन उनका हृदय बचपन से ही शौर्य और साहस की लौ से प्रज्वलित था। वे घुड़सवारी और हथियार चलाने में निपुण थे। जब शिवाजी महाराज और तानाजी साथ साथ बड़े हो रहे थे, तो उनकी मित्रता इतनी गहरी हो चुकी थी कि जीवन के अंतिम क्षणों तक वे एक दूसरे के लिए समर्पित रहे। यही कारण था कि शिवाजी महाराज ने कठिन से कठिन कार्यों के लिए अक्सर तानाजी को ही चुना। उन्हें लगता था कि तानाजी न केवल तलवार के धनी योद्धा हैं, बल्कि एक रणनीतिक नेता और भरोसेमंद साथी भी हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा छेड़े गए स्वराज्य संघर्ष में तानाजी ने आरंभ से ही सक्रिय योगदान दिया। चाहे अहमदनगर और बीजापुर की फौजों से संघर्ष हो या दुर्गों की रक्षा का प्रसंग, तानाजी हमेशा अग्रिम पंक्ति में दिखाई देते। वे अपनी अद्भुत गुरिल्ला युद्ध कला के लिए प्रसिद्ध थे। मराठा मावले जिस प्रकार रात के अंधेरे में अचानक हमला बोलकर फिर जंगलों में समा जाते थे, वह शैली मुग़ल ताकतवर फौजों के लिए चुनौती बन चुकी थी। तानाजी इस युद्ध कला को अपनी सेना में और अधिक सशक्त बनाकर प्रस्तुत करते थे। यही कारण था कि उनके नेतृत्व में कई छोटी बड़ी जीतें हासिल हुई। समय बीतता गया और 1660 का वर्ष आया। राजनयिक संधियों के चलते शिवाजी महाराज को कई किले मुगलों के हाथ सौंपने पड़े। उनमें से एक था पुणे के पास स्थित कोंडाणा किला। ये किला रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। कोंडाणा से पूरे पुणे और मराठा भूभाग पर नजर रखी जा सकती थी। शिवाजी महाराज ये जानते थे कि अगर ये किला मुगलों के पास रहेगा तो स्वराज्य के लिए बड़ा खतरा होगा। उन्होंने पक्का निश्चय किया कि कोंडाणा को वापस लेना ही होगा, और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले अपने मित्र और शूरवीर सेनापति तानाजी मालुसरे का नाम सोचा। इधर उस समय तानाजी के घर में उत्सव का वातावरण था। उनके पुत्र रायबा का विवाह होने वाला था। घर में रिश्तेदार आए हुए थे।